नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोर्थ क्लास 303 प्री स्प्लिटिंग रॉक एक्सकेवेशन स्लोप के बारे में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि मोर्थ में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास 303.1 जिसको हम जनरल एक सामान्य जानकारी के रूप में जानेंगे, प्री स्प्लिटिंग एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक होती है जिसमें इस एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक का केयरफुल्ली इस्तेमाल करके रॉक स्लोप को पहले से ही एक निर्धारित लाइन पर तोड़ा जाता है। इसका मकसद होता है साफ, सुरक्षित और स्लोप स्टेबल कटिंग बनाना, जिससे कि फ्यूचर में रॉक के टूटने की संभावना कम हो। इंजीनियर के निर्देश के अनुसार ही प्री स्प्लिटिंग किया जाएगा। ड्राइंग में दिखाए गए हिस्सों पर या इंजीनियर द्वारा बताए गए स्थानों पर ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लास 303.2 कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन यानी कि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। ब्लास्टिंग प्लान देना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने से पहले एक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्लान इंजीनियर को देना होगा, जिसमें हो नंबर 1 पे ड्रिलिंग होल की पोजीशन, ड्रिलिंग डेप्थ, एक्सप्लोजिव का टाइप, लोडिंग पैटर्न और फायरिंग सीक्वेंस। और जिसमें कि यह प्लान केवल रिकॉर्ड के लिए होगा, इसकी सबमिशन से कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। टेस्ट सेक्शन करना अनिवार्य है। एक छोटा सा टेस्ट एरिया प्री स्प्लिट किया जाएगा ताकि इंजीनियर वेरीफाई कर सके कि स्लोप का फिनिश मोटो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब हम जानेंगे साइट प्रिपरेशन। ड्रिल शुरू करने से पहले ऊपर की मिट्टी और वेदर्ड रॉक, वेदर से कमजोर हुई चट्टान को हटा दिया जाएगा लगभग 5 से 15 मीटर तक। अब जानेंगे ड्रिलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ड्रिल होल का डायामीटर 60 mm से 75 mm के बीच होना चाहिए। ड्रिल होल का अलाइनमेंट स्लोप प्लान से मैक्सिमम 300 mm डाइवेट कर सकते हैं। एडजेसेंट होल से मैक्सिमम 2/3 स्पेसिंग से ज्यादा पैरेलल एरर नहीं होनी चाहिए। ड्रिल होल की लंबाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग मैक्सिमम 900 mm, होल टू होल सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। एक्सिलरी होल्स भी हो सकते हैं एज पर इंजीनियर, लेकिन वे भी सेम स्पेसिफिकेशन फॉलो करेंगे। ब्लास्टिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी। प्री स्प्लिट फेस को नुकसान न पहुंचे, प्रोडक्शन होल्स को सेफ दूरी पर रखा जाएगा। 2.5 मीटर के अंदर कोई भी प्रोडक्शन होल नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोसिव का डायामीटर प्री स्प्लिट होल डायामीटर का आधा होना चाहिए। केवल स्टैंडर्ड कार्टेज एक्सप्लोसिव ही प्री स्प्लिटिंग में अलाउड है। अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एजेंट अलाउड नहीं है। ऑल चार्जेज सिमुल्टेनियसली डेटोनेट किए जाएंगे। स्टेमिंग मटेरियल 11.2 mm से छोटा और 2.8 mm से बड़ा मटेरियल जिसमें ड्राइनेस और फ्लो हो। अब बात करेंगे क्लास 303.3 टॉलरेंस यानी सहनशीलता लिमिट। प्री स्प्लिट स्लोप फेस में निम्नलिखित सहनशीलताएं अलाउड है। फेस प्लान से 300 mm से ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। कंप्लीटेड स्लोप का एवरेज प्लान ड्राइंग में दिए गए स्लोप से मैच करना चाहिए। स्लोप किसी भी हालत में
साइड ड्रेन्स में नहीं घुसना चाहिए। अब जानेंगे ब्लास्टिंग टाइमिंग कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर प्रोडक्शन और प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग एक साथ करनी हो तो प्री स्प्लिट होल को 0 डीलो से ब्लास्ट करें। प्रोडक्शन होल्स को पीछे से धीरे धीरे ढीले करके ब्लास्ट करें, 50 मिलीसेकंड से कम नहीं। अब बात करेंगे क्लास 303.4 मेजरमेंट फॉर पेमेंट यानी माप का तरीका। प्री स्प्लिटिंग का पेमेंट किया जाएगा एज पर स्क्वायर मीटर और एक्सेप्टेबल प्री स्प्लिट स्लोप सरफेस के अकॉर्डिंग। क्लास 303.5 रेट। प्री स्प्लिटिंग का यूनिट रेट भी ऑपरेशंस को कवर करेगा, जैसे ड्रिलिंग, एक्सप्लोसिव, ब्लास्टिंग, स्लोप फिनिशिंग। रॉक एक्सकेवेशन जो प्री स्प्लिट प्रोडक्शन होल्स से निकला हो का पेमेंट अलग से किया जाएगा एज पर क्लास 301.9.1 के अनुसार। अब हम जानेंगे क्विक समरी। क्विक समरी में जानेंगे प्री स्प्लिटिंग एक सेफ और स्लोप कंट्रोल मेथड है रॉक को तोड़ने की, जिसमें होल्स ड्रिल करके और एक्सप्लोसिव को एक साथ ब्लास्ट किया जाता है। इससे स्लोप स्मूथ और स्टेबल बनता है। ड्रिल होल का स्पेसिंग, अलाइनमेंट और एक्सप्लोसिव का यूज मोर्थ नॉर्म्स के अनुसार किया जाता है और इसका पेमेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगा। तो दोस्तों ये था क्लास 303 के बारे में आपने जाना। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय इंजीनियरिंग।